गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित स्पोर्ट्स क्लब प्रेजेंट्स क्रिकेट टॉक शो। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सादिक राजापूरकर, आशीष मंडल, आपका हार्दिक स्वागत। नीलेश पवार, भावा तुझा हार्दिक स्वागत आहे। वेलकम एवरीवन। आशीष मंडल उर्फ दाबेली, वेलकम सर। आशा करता हूँ बारिश में आप दाबेली कम खा रहे होंगे। हुसैन शेख, हमारे हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर ऑफ खार, वेलकम सर। हुसैन शेख हमारे पहली शख्सियत थे जिनका हमने रोहित स्पोर्ट्स क्लब के लिए इंटरव्यू लिया। उसके बाद सुशांत जाधव का हमने इंटरव्यू लिया, जैमी नाटेकर, हरेश चाचड़, मनीष कोटियन, महेश शेट्टी, आपका हार्दिक स्वागत है। मैन विद द गोल्डन आर्म फ्रॉम बैंड्रा। महेश शेट्टी का अपना एक इतिहास है, मतलब जितने भी शेट्टीज हुए वो तमाम शेट्टियों में एक बहुत अच्छा सुपर। और एलपी प्रजापति, आपका भी हार्दिक स्वागत है, वेलकम। थोड़े समय में हमारे अरविंद राणा, इनको हम रिक्वेस्ट भेज जा रहे हैं। अरविंद राणा के आने का इंतज़ार है। निकुंज रुपारेल, उमर 11 के मैनेजर, आपका हार्दिक स्वागत है निकुंज भाई। बहुत ज़बरदस्त मेहनत करते हैं आप पर्दे के पीछे रहकर। उमर 11 के लिए 12th मैन के रूप में आपने कम से कम 100 टूर्नामेंट तो अभी तक सेंचुरी आपकी भी पूरी हो गई होगी एज अ 12th मैन, तो आपको भी मुबारकबाद है। महेश शेट्टी, या ब्रदर, थैंक यू सो मच। आपके इंटरव्यू में आपने मेरे बारे में कुछ अल्फाज कहे थे, वाकई में ऐसा लगा कि 30 साल की मेहनत सफल हुई। थैंक यू सो मच महेश, विशिंग यू गुड लक ब्रदर। अरविंद राणा के आने का हम इंतजार कर रहे हैं। ही शुड बी हियर एनी मोमेंट। बलबीर सिंह मान, यस वेलकम सर। सत श्री अकाल जी, की हाल है तुहाडा? रोटी शीटी खा के मस्त रहंदे ने। असी ते बलबीर जी दी बल्ले बल्ले, बाकी आंदी थल्ले थल्ले। बलबीर जी वेलकम। देखिए महेश शेट्टी, सादिक राजापुरकर, एक मतलब कुछ बड़े लेजेंड प्लेयर्स हैं जो हर एपिसोड ज्वाइन करते हैं। बलबीर भाई, आपका भी हार्दिक स्वागत है। समीर खान भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से होंगे। एंडी खोत, वेलकम भाऊ। राम चौधरी, वेलकम ब्रदर। राम चौधरी ये भी हमारे इंटरव्यूज़ ज्वाइन करते हैं और मुबारकबाद देते रहते हैं। सर वेलकम ऑल ऑफ यू। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अरविंद राणा जी। बलबीर जी, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अरविंद राणा। उनको हमने मैसेज तो भेज दिया था। सादिक भाई, अगर इफ़ यू कैन टॉक विद अरविंद राणा टू कम लाइन प्लीज। ऑनलाइन अभी भी आए नहीं है, कोई बात नहीं। मिस्त्री भाऊ, आपका हार्दिक स्वागत है। कुणाल, तुझा हार्दिक स्वागत है मित्रा, वेलकम। वी आर जस्ट वेलकमिंग ऑल ऑफ यू। कल से गणेश उत्सव शुरू होने जा रहा है और मैं गणपति बापा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को नेकी मिले, बरकत मिले, काम कारोबार में आप तरक्की करें। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे मार्क्स मिले। आप अगर शादी के लिए इच्छुक उम्मीदवार है तो आपकी शादी जम जाए। आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिल जाए। आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आप सभी को बिज़नेस में बहुत सारा मुनाफा हो, ये दुआ मैं गणपति बापा के चरणों में कर रहा हूँ आप सभी के लिए। सैयद रज़ा, खुशामदीद भाई, वेलकम, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। एक फेस्टिवल का एटमॉस्फेयर कल से शुरू होने जा रहा है और आशा करता हूँ कि आप सब लोग फेस्टिवल सीज़न को एंजॉय करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, अब तो आपको इसकी आदत सी हो गई होगी। मैं ज़्यादा बताना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन फिर भी एक मेरा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि आप मेरे लिए बहुत
कीमती है और जो लोग होते हैं उनके लिए चिंता लगी रहती है हर वक्त। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जरा अरविंद राणा को कॉल कीजिए सर। अरविंद राणा मुझे अभी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहुंच रही है तो जरा प्लीज एक बार अरविंद से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। जितेश पवार वेलकम। यस मेस्त्री भाऊ खूप खूप धन्यवाद मित्रा, तुझा पण तू शुभेच्छा दिल्यात। खार बँड्रातील सर्व मित्रमंडळी यांना हार्दिक शुभेच्छा आहेत गणेशोत्सवच्या। सागर तुझा हार्दिक स्वागत आहे मित्रा। अरविंद राणा अजून आपल्यासोबत जुळले गेले नाही आहेत, मात्र बघूया ऑनलाइन दिसत आहे का। अरविंद राणा ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है। अरविंद राणा रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए तो सीधा आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे ब्रदर। तो दोस्तों ये है हमारे आज के गेस्ट अरविंद राणा, ऑल द वे लाइव फ्रॉम न्यू मुंबई। देखिए क्रिकेट का यही एक करिश्मा है, ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। अगर कल को जाके मुंबई नवी मुंबई के साथ अगर तीसरी मुंबई डेवलप होती है तो उसको भी जोड़ेगा। तो रोहित स्पोर्ट्स क्लब को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। अरविंद राणा गुड इवनिंग, आपका भी हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग हर्षद सर, और रोहित स्पोर्ट्स को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे, जहाँ पे मैं अपनी पूरी जो भी अपनी जर्नी सब शेयर कर सकूँ। यस डेफिनेटली। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद सबसे पहले तो आपको गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा आपके घर में सुख समृद्धि शांति लेकर आए और आप तरक्की करें, ये रोहित स्पोर्ट्स क्लब की ओर से मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सेम टू यू सर, सेम टू यू सर। वेलकम मयूर माड़ी, विकी वाडकर, धीरे धीरे यतीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम। अरविंद दोस्तों, अरविंद राणा ये नवी मुंबई की एक ताजगी भरी क्रिकेट की आवाज है। मतलब आज नवी मुंबई रायगढ़ का क्रिकेट पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। पनवेल, रायगढ़, यहाँ के गांव कहिए, यहाँ के शहर कहिए, ये उरण, अलीबाग, ये तमाम जगह तरक्की कर रही है क्रिकेट में। और तरक्की में अरविंद राणा उर्फ सोनू ये भी तरक्की कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये खास करके पहला मौका है जब मैं कोई नवी मुंबई के प्लेयर के साथ यहाँ पर रूबरू हो रहा हूँ, और मेरे लिए भी खुशकिस्मती का ये मौका है। अरविंद आइए शुरू करते हैं आपसे बातचीत का सिलसिला। जैसे हर घर में बच्चे का एक नामकरण तो होता है, अरविंद ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है, लेकिन ये सोनू नाम कैसे पड़ा और किसने दिया? एक्चुअली ये घर वालों ने दिया, ये मेरा ऐसा एक निकनेम बोल सकते हो आप। तो पहले तो मेरा नाम एक्चुअली में मेरा नाम घर वालों ने स्टार्टिंग में राहुल रखा था, तो वो घर वालों को इतना पसंद आया नहीं था वो टाइम पे, तो उन्होंने चेंज करके अरविंद रखा और एज अ निकनेम सेकंड नेम मेरे को सोनू दिया था घर वालों ने। क्या बात है। आपके मित्र जयराज वाडकर आपके लिए बेस्ट ऑफ लक सोनू दादा कह रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। नहीं, और वाकई में सोनू क्या है कि देखिए महाराष्ट्र में आप देखो या पूरी दुनिया में कोई ना कोई एक निकनेम होता ही है, और आपको सोनू नाम मिला, ये बहुत अच्छा नाम है। क्योंकि आजकल बॉलीवुड में सोनू सूद छाए हुए हैं और नवी मुंबई के क्रिकेट में सोनू राणा छाए हुए हैं, तो इसलिए सोनू और सोनू ये दोनों सुपरस्टार है। तो सोनू भाई एक और नाम दिया हुआ लोग ने सबने। एक्चुअली मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को सब लोग मोस्टली यहाँ पे पहाड़ी बोलते हैं। क्या बात है, पहाड़ी, वाह खूबसूरत। आपकी जानकारी के लिए जग्गू राणा यानी कि जगदीश राणा ये शशि ब्राइट 11 के लिए किसी जमाने में क्रिकेट खेलते थे, इंडियन एयरलाइंस के टीम में थे, और वो इस वक्त मुंबई में रहते लेकिन इस वक्त हिमाचल में है। और जो राणा मैंने देखा है ओके, उसमें जग्गू राणा, एक हमारे सोनू राणा
और एक हमारे सुरेश राणा यानी कि हमारे राणा अंकल, ये तीन राणा को मैं कभी भूल नहीं सकता। तो सोनू, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स छोटा सोनू जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, स्कूल से कॉलेज में आ रहा था, कॉलेज से ऊपर आ रहा था, तो क्रिकेट की कोई पहली याद है बचपन की जहां आपने कुछ खेला, अच्छा खेला हो? एक्चुअली कैसा होता था कि बचपन से क्रिकेट का तो शौक था ही मुझे। और जब हमारे यहाँ पे ऐसा जब मैंने स्टार्ट किया था तो मोस्टली मैंने अंडरम से स्टार्ट किया था। तो हम लोग अपने यहाँ पे लोकली ऐसा अंडरम खेलते थे। तो हमारी एक टीम थी वो टाइम पे, हमारे ग्राउंड पे वो मैचेस लेते थे और एज अ फील्डर, सिर्फ एज अ फील्डर हमको खड़ा करते थे क्योंकि लोग ऑलरेडी वो प्लेयर खेलते रहते थे। तो हम लोगों से वैसे आ रहे ये आया चलो इसको खड़ा कर दो अभी। तो एज अ फील्डर ऐसे खड़ा करके रख देते थे हम लोग को। तो तभी से थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि अरे ये लोग अभी खेल रहे हैं तो इनके साथ अभी मुझे भी उतना करना है। तो वैसे धीरे धीरे मैंने उनके साथ प्रैक्टिस स्टार्ट की, फिर वहां से स्टार्ट होते होते फिर मैं थोड़ा ओपन खेलने के लिए स्टार्ट किया मैंने। वेरी गुड। हमारे दर्शक बता रहे हैं अरविंद के आप जहां पर बैठे हो आपके चेहरे पे लाइट थोड़ी कम आ रही है, तो कुछ इस तरह से बैठिए कि आपके चेहरे पर लाइट है, लोग आपका चेहरा भी देखना पसंद करेंगे। जी हाँ, बेहतर है। फिर अभी तक तो ठीक था और अभी कोई थोड़ा अच्छा नहीं था। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे साथ प्रसाद जुड़ चुके हैं, मेहर ज्वाइन हो चुके हैं। अरविंद, आप न्यूमेरोलॉजी में विश्वास करते हैं? क्योंकि 10 में से 9 लोगों का स्पेलिंग होता है ARVIND और आप लिखते हैं ARWIND, तो कोई खास वजह? एक्चुअली वैसा तो कुछ है नहीं, बट ये मेरे घर से ही मेरे को नाम मिला है कि उन्होंने ही बोला कि वी के बदले तू डब्ल्यू लिखा कर। तो ऐसा कुछ बिलीव करके बिना मतलब ऐसा नाम स्टार्ट किया। नहीं, कोई बात नहीं। अरविंद के अंदर WIND विंड है, और जब हवा चलती है तो आपका जो बल्ला है सोनू, ये पंखे की तरह चलता है, और पंखे की तरह चलता है, और बॉल जो है विंड में सीधा मैदान के बाहर जाती है। तो आई थिंक घर वालों ने W यूज करने बोला, बहुत अच्छी बात है कि आप एक कामयाब क्रिकेटर के रूप में अच्छा खेल रहे हैं। अरविंद, आपकी जो होम टीम है डेनिस 11 नेरुल, और ग्रामीण से आप वहाँ काफी क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको हौसला अफजाई देने के लिए वरद अपराज भी जुड़ चुके हैं। वरद लॉजिस्टिक्स के नूर नजर और हमारे विनायक अपराज साहब के साहबजादे, वो भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। सुमित जाधव, आपका स्वागत है। जी हाँ अरविंद, तो डेनिस 11 के बारे में बताइए। एक्चुअली वो टीम ऐसी है, मतलब एज अ फैमिली बोल सकते हो आप। मतलब वो कभी भी लाइफ में भी कुछ अप एंड डाउन भी होते हैं तो वो टीम ऐसी है कि आपको एनी टाइम सपोर्ट करती है। तो वो टीम का ऐसा है कि पहले हमारी टीम एक नेहरू कॉलोनी करके टीम थी जहाँ पे थोड़े अलग अलग सेक्टर्स के प्लेयर मिक्स थे। तो कैसा होता था कि सबको चांस नहीं मिलता था, तो आधे से ज़्यादा जन प्लेयर बाहर ही बैठते थे। तो मेरे जो कैप्टन है अभी जो डेनिस 11 के, सचिन धुमाल मुन्ना करके, तो उन्होंने बोला कि अरे अपने प्लेयर लोग को चांस नहीं मिल रहा है, आधे से ज़्यादा प्लेयर लोग तो हमारे बाहर ही बैठ रहे हैं, तो इससे अच्छा फिर हम एक काम करते कि हम अपना एक टीम स्टार्ट करते। तो हमारी टीम में एक प्लेयर था डेनिस करके, हमारी टीम का एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था, बट कोई अनफॉर्चुनेट वजह की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो फिर हमने वो उनको एक ये करने के लिए हमने अपना एक टीम स्टार्ट किया डेनिस 11 के नाम से। तो तब से वो टीम स्टार्ट हुई और बहुत अच्छी टीम है, और एज अ फैमिली हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और अच्छा कैरी करते हैं एक दूसरे को उस टीम में। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दोस्ती या प्यार है क्रिकेट के साथ भी और क्रिकेट के बाद भी, अगर ये बना रहे तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया पृथ्वी के ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है। अगर आप किसी के सुख दुख में साथ में खड़े रहते हैं, देखिए पैसे की मदद हर बार कोई कर पाएगा जरूरी नहीं है, लेकिन मॉरल सपोर्ट, अगर कोई काम धंधा नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में कोई आपकी हिम्मत बंधाता है, आप लॉस कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट में आने के लिए कोई मदद कर रहा है, या आपको दिन में एक बार गुड मॉर्निंग मैसेज बोल के तेरा अपना ख्याल रखना, अगर इतना भी कोई बोल दे, मैं समझता हूँ दुनिया में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है सर। तो अरविंद, डेनिस 11 के लिए खेलते हुए कुछ बड़े टूर्नामेंट्स और कोई परफॉर्मेंसेस जो आज आप याद करना चाहें? मेरे लिए तो डेनिस 11 में हर मैच इंपॉर्टेंट ही होता है। मैं कोई मैच को ऐसा ऐसा मतलब ये करके नहीं खेलता हूँ। बट रिसेंटली अभी नौसाती दीवा का टूर्नामेंट था एरोली में, वहाँ पे मेरे को एज ए सीरीज बाइक मिला था, तो वो एक टूर्नामेंट था।
जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद एक करावे गांव में मंदता मात्रे ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। वो एक टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ये दो टूर्नामेंट है जो मेरे को हमेशा याद रहते हैं। और देखिए, कितने टेनिस बॉल क्रिकेटर है जो बाइक जीत पाते हैं, और आप वो एलिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। वो टूर्नामेंट ओवरऑल कैसे रहा? मतलब आपने बहुत अच्छे रन बनाए या आपको ज्यादा मैन ऑफ द मैचेस मिले थे? आपने चौके छक्के मार दिए वहां पर? क्या वजह थी आपको लगा कि वो आप मैन ऑफ द सीरीज बने? और वो जो बाइक मिली थी उसका आपने क्या किया? एक्चुअली वो टूर्नामेंट में ऐसा था कि पहला मैच हम लोग को माहुल कोलीवाड़ा लगे थे, जहाँ पे जिसमें कल्पेश माहुलकर, मंगेश वैती, इनकी टीम थी वो। तो उनके अगेंस्ट मैंने कुछ 35 38 6 कुछ रन किए थे। और उनको क्या एक बॉल पे कुछ 4 रन चाहिए थे, तो उनसे हुआ नहीं। तो फिर सेकंड मैच में भी मैंने 30 35 ऐसे कुछ चेस किए थे। थर्ड मैच में मैंने वहाँ पे हाफ सेंचुरी बनाई थी। और लास्ट मैच में भी मैंने कुछ 30 25 30 रन किए थे। तो ऑलमोस्ट पूरे मैच में मेरे स्कोर सब, मतलब पूरे मैचेस के इनिंग के स्कोर करोगे तो 128 138 कुछ तो मैंने रन बनाए हुए थे वहाँ पे। नहीं, बहुत बढ़िया, और अभिनंदन हमारी ओर से आपको। सोनू, हम रोहित स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपने बाइक जीता है। अगले 2 साल के अंदर अंदर आप एक कार जीते, और कार जीतने के बाद मैं वादा करता हूं आप कार जीतेंगे। मैं वादा करता हूं रोहित स्पोर्ट्स क्लब पे वापस आपके साथ हम इंटरव्यू करेंगे। श्योर सर, मैं खुद चाहता हूँ कि मतलब मेरा परफॉर्मेंस और अच्छा होते जाए और मैं आपके साथ जुड़ते रहूँ ऐसे। बहुत अच्छा। अरविंद, आप बतौर ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग करते हैं, और ओपनिंग बैट्समैन से ये एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि आजकल 6 ओवर के मुकाबले होते हैं या 5 ओवर के होते हैं, कभी कभी 4 ओवर के होते हैं। 4 5 और 6 ओवर के मुकाबले में जहां ऑलमोस्ट लॉटरी जैसा माहौल होता है, गलती करने के लिए मार्जिन ऑफ एरर लगभग जीरो रहता है। ऐसे में आप जब बैटिंग के लिए जाते हैं तो ये सोचकर जाते हैं कि 6 ओवर के मैच में जो 2 ओवर पावर प्ले है उसमें ही मुझे काम करना है, भले मेरा विकेट चला जाए? या आप ऐसा सोचते हैं कि मैं पावर प्ले में बॉल को मेरिट पे खेलूंगा और छठे ओवर तक नॉट आउट रहते हुए मैं थोड़े ज्यादा रन बनाऊंगा ताकि मेरी टीम पे प्रेशर ना आए? सर, अगर मैं 6 ओवर पे बैटिंग, अगर मैं पूरा 6 ओवर बैटिंग करूँ ना, तो डेफिनेटली मैं इतना गारंटी देता हूँ कि मेरी टीम को मैं वन साइड करके रखूंगा। उन पर कभी प्रेशर आएगा ही नहीं। और रही बात पावर प्ले की, तो मैं मेरिट पे ही खेलना पसंद करूंगा कि जो रेंज पे बॉल है वो रेंज पे ही खेलूं। और जितना रन हो सके उतना स्कोर करूं। और 6 ओवर की बात रहे तो मोस्टली मैं खेल नहीं पाता हूँ उतना, क्योंकि मेरा गेम नेचुरल हिट करना ही है। तो मैं 3 4 ओवर मैक्सिमम खेल लेता हूँ। और अगर मैंने 6 ओवर बैटिंग कर ले तो मेरा एटलीस्ट 50 रन तो मेरा आराम से हो ही जाता है। जी हाँ। और इसीलिए वो कहते हैं ना कि मतलब सोनू तुझा माझ्यावर भरोसा नाही, ऐसा महाराष्ट्र में एक गाना चला था बहुत फेमस। तो हाँ सर। मुझे लगता है कि सोनू पूरे नवी मुंबई को भी बोलता होगा, यार मेरे पे भरोसा रखो, मैं 6 ओवर अगर टिक गया तो मैं बैंड बजाकर ही वापस आऊंगा। तो आपके मित्र जयेश बता रहे हैं कि कवर ड्राइव और फुल शॉट के बेताज बादशाह है। तो यस, यहाँ पर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है सोनू। 10 में से 9 बैट्समैन जो है ये नेचुरली ऑन साइड पर, लेग साइड पर अच्छी बैटिंग करते हैं। हम में से हर कोई ऑफ साइड के बनिस्बत ऑन साइड पर, क्योंकि हमारा नेचुरल वो एक खेलने का स्टाइल है, हम अच्छा खेल लेते हैं। तो आपको लग रहा है कि आप लेग साइड के ज्यादा अच्छे बैट्समैन है, या आप ऑफ और लेग दोनों तरफ के अच्छे बैट्समैन है? ऑफ का तो आप इतने बोल नहीं सकते। पावर प्ले में ठीक है सर, चलो आप कवर्स के ऊपर से आप मार सकते हो बॉल। बट वही पावर प्ले के बाद मैं मोस्टली क्या प्रेफर करता हूँ, अगर पावर प्ले में बैटिंग नहीं की तो मैं कवर्स अवर्स को भी इजीली खेलता हूँ। और अगर वही अगर पावर प्ले खत्म हो गया तो फिर मैं वो स्विच इट करके रिवर्स इसमें ट्राई करता हूँ। और लेग साइड तो ऐसे राइटी बैट्समैन हूँ, तो मेरा ऑलमोस्ट वो मिड विकेट वो सब रेंज मेरा अच्छा ही है, तो मेरे को उसका इतना उस पर वर्क करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपने जैसा जिक्र किया, अच्छे बैट्समैन बनने के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। तो डेनिस 11 की कोई प्रैक्टिस होती है, या अगर प्रैक्टिस नहीं भी हुई तो आप जहां रहते हैं वहां मकान पे, टेरेस पे, या अपने गली में, नुक्कड़ में, जहां जैसे मौका मिला आप अपने आप को टच में रखने के लिए कुछ करते हैं? प्रैक्टिस तो होती है सर, मोस्टली वीक में 1 2 बार ही होती है, क्योंकि अभी सब जॉब वाले हैं।
तो सबको इजीली टाइम मिलता नहीं है। तो हम लोग की हफ्ते में 2 या 3 बार प्रैक्टिस हो जाती है। और मेरे टीम का इतना अच्छा है कि वो लोग एक बार उनको खुद को बैटिंग नहीं मिली, बट वो लोग मुझे करने के लिए बोलते हैं, भाई तू खेल ले, तू दिन के 50 बॉल खेल ले, 60 बॉल खेल ले, तू खेल ले क्या भाई, बात है। तेरा ज्यादा। तो मेरे को इतना इतना सपोर्ट है ना उनसे, खास करके मोंटी हो गया, तेजस हो गया, दीपक और अमित वाडकर, ऐसे मेरे प्लेयर लोग हैं जो मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, भाई फिर हम लोग को नहीं मिला तो भी चलेगा। तो उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है मुझे। तुम्हारी जानकारी के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में एक मुहावरा है कि अगर आप फॉर्म में नहीं है, अगर मतलब हरीश पंड्या फॉर्म में नहीं है, तो मेरी टीम का जो सबसे ज्यादा फॉर्म वाला बैट्समैन है ना, मुझे उसको ज्यादा प्रैक्टिस देनी चाहिए, क्योंकि जो टच वाला बैट्समैन है उसको ज्यादा प्रैक्टिस मिलेगी तो वो डेफिनेटली अपनी टीम के लिए निखर कर खेलेगा। सो आपकी टीम के जो तमाम मेंबरान हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज के जमाने में लोग खाने की प्लेट का खाना या कपड़ा, कुछ चीजें छोड़ते नहीं है। आपके लिए अगर वो इतना बलिदान देते हैं कि भाई सोनू भाई को 10 बॉल ज्यादा खेलने दो, क्योंकि सोनू अगर खेलेगा तो टीम आगे बढ़ेगी। ये मतलब डेनिस 11, मैं आपको सलाम करता हूं। अगर मैं कभी नेहरू आया तो जरूर आपको मिलना चाहूंगा यार। मतलब क्या जबरदस्त सपोर्ट आपने अपने स्टार प्लेयर को किया है। सोनू, ऑफ कोर्स नेरुल में आप रहते हो और नेरुल में डीवाई पाटिल स्टेडियम भी है, तो कभी डीवाई पाटिल स्टेडियम में जाकर मैच देखने का मौका मिला है आज तक? मौका तो मैं गया नहीं गया मैच क्या देखने के लिए वहाँ पे, क्योंकि स्टेडियम भी अभी रिसेंटली बना है, तो वहाँ पे मैचेस भी हुए थे, ऐसे आईपीएल के मैचेस हुए थे और नॉर्मल भी मैचेस हुए थे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैचेस कोई बारिश के ऐसे रीजन से हुए तो मैं गया नहीं हूँ, बट वहाँ पे चांस मिला है कि मैं कॉलेज के थ्रू था, तो मैं मेरी जो मैंने डिग्री ऑफ होटल मैनेजमेंट की है, तो मैं अपनी टीम को वहाँ पे एज इन लेदर टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट किया हूँ। वो स्टेडियम के अंदर खेलने का मौका मिला है मुझे। आपको लगता है कि डीवाई पाटिल स्टेडियम जो है ये नवी मुंबई की पहचान है, जैसे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की पहचान है? डीवाई पाटिल स्टेडियम को जब आपने पहली बार देखा और जब उसकी मखमली घास पर आप खेलने गए, तो क्या फीलिंग आ रही थी? सर वो फीलिंग तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है सर, वो अलग ही फीलिंग है। वो मतलब ऐसा लगता है कि अगर आपको एक्चुअल में क्रिकेट खेलना है ना, तो वहां पे खेलना चाहिए। मतलब वो मतलब पूरा एकदम प्लेन और एकदम मतलब वहां पे ग्रास इतने अच्छे रहते हैं कि आप डाई मारने को एक बार सोचोगे नहीं, आप कर लोगे। तो वो बहुत एक अलग ही फीलिंग है सर। बहुत सही फरमाया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डीवाई पाटिल T20 हर साल जनवरी फरवरी के महीने में होती है, तो एक आधा मैच जाके आप जरूर देखें, क्योंकि काफी इंटरनेशनल लेवल तक खेले हुए इंडिया के जैसे प्लेयर्स है, युवराज सिंह है, हार्दिक पांड्या है, कृणाल पांड्या, ऐसे कई स्टार प्लेयर्स वहां खेलते हैं और उनको देखने से भी एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो जरूर अगले साल जब डीवाई पाटिल T20 होगी, मैं चाहूंगा कि आप अकेले नहीं, पूरी डेनिश 11 को लेकर जाएं और मजा ले क्रिकेट का। सोनू, हाँ सर, अब पक्का ट्राई करूंगा ये साल सबको लेके जाके मैच देखने की। सोनू, डेनिस 11 नेरून तक आपने अपने आप को सीमित नहीं रखा। आप नवी मुंबई की गलियों से बाहर निकले, मुंबई आए, ठाणे गए, पालघर गए, रायगढ़ गए और अलग अलग जगहों पर आपने ट्रैवल भी किया। तो डेनिस 11 के बाद ऐसी कौन कौन सी टीम है जिसके लिए आपको खेलने का मौका मिला? सबसे पहले तो मैं हमारे टीम मेंबर का एक प्लेयर, हमारे टीम मेंबर के सचिन काले करके एक प्लेयर है, जिन्होंने मेरे को स्टार्ट किया है, मतलब बाहर लेके जाके खेलने के लिए। तो मैं फर्स्ट मैच माहौल कोलीवाड़ा में खेलने गया था, तो उनके टीम से मैं खेलने के लिए गया था। और मेरा पहला मैच ही सब मतलब बड़े बड़े प्लेयर जैसे भरत लोहार सर, असलम सर अभी जो नहीं है, उनके साथ मतलब सब मैचेस उनके साथ था। तो वहाँ पे मेरी बैटिंग बहुत अच्छी हो गई। लो वो मेरा पहला मैच था और पहले मैच में मैंने वहाँ पे 50 स्कोर किया था। तो वहाँ से एक्चुअल मेरा करियर बोला जाएगा तो स्टार्ट हुआ। तो वहाँ से मेरे को संतोष बंड सर ने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो उनको ज्वाइन करना है टीम तो ज्वाइन कर लो। तो मैंने वहाँ से फिर संतोष बंड का सर का टीम ज्वाइन किया। तो मेरा फर्स्ट टीम था वो। फिर वहाँ से मेरा सब जर्नी स्टार्ट हो गई। और संतोष बंड एक बहुत ही सीनियर मैनेजर है। मतलब आज लगभग मैं उनको 30 साल से भी ज्यादा समय से जानता हूँ। संतोष बंड के स्वभाव और उनका टीम के साथ जो रवैया है उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपको कैसे लगे संतोष? सर वो बहुत काम है, मतलब
एज अ प्लेयर को आप वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, आप चाहे बैटिंग में परफॉर्मेंस करो या ना करो, बट वो आपको हमेशा बोलेगा भाई ये मैच में नहीं हुआ, नेक्स्ट मैच पक्का तू करेगा, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है तेरे ऊपर। तो ऐसा वो प्लेयर को मोटिवेशनली बहुत हाई रखते हैं, ऐसा नहीं मतलब अरे नहीं हो गया तो भाई तेरे को अभी करना पड़ेगा, नहीं तो अगला मैच तू बाहर बैठे, ऐसा कभी उन्होंने बोला नहीं है मुझे। उनको पूरा भरोसा है और पूरा ट्रस्ट से वो मेरे को इतना सपोर्ट किया है कि तू कर सकता है, तू करेगा, मेरे को मालूम है तेरे में उतना पोटेंशियल है, तो ये सब चीज कर सकता है। तो ऐसा वो मोटिवेट करते थे मुझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और फिर हमने देखा कि आपने ऐसे ब्रह्मा बॉयज के लिए भी कुछ साल खेला और फिर आप उमर 11 को भी अभी ज्वाइन हो चुके हैं। तो ऐसे ब्रह्मा बॉयज के हमारे दिलीप भाई गवस, अमित गुप्ता जी और उमर 11 में जैसे उमर खान है, हकीम भाई है, इनके साथ खेल के कैसा लगा? उनके साथ खेलना सर एक अलग ही लेवल है। वो उस्मान भाई हो गए, उमर भाई हो गए, अगर आपको कोई भी टीम को आगे अगर डीमोरलाइज करना है ना, तो उमर खान की जो टीम है ना, उमर 11, उसके सिर्फ बैटिंग लाइनअप के प्लेयर दिखा दो, तो आगे वाली टीम ऐसे थोड़ी डीमोरलाइज हो जाएगी, क्योंकि उसमें उस्मान भाई, मुन्ना भाई, उमर भाई, बिलाल भाई, गैसो भाई, अभी तो अमूल दुबे भी ज्वाइन हो गए, तो इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप पे देख के आगे वाली टीम आधी तो ऐसे ही ये हो जाती रहेगी। तो उनके साथ खेलना मतलब एक अलग ही मतलब लेवल है, और बहुत कुछ सीखने मिलता है उनके साथ। अरविंद, अलग अलग टीमों से खेलते हुए एक चीज पक्की है कि देखिए, पहचान से या वशीला से टीम में कोई एक आध बार आ सकता है, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस रहा तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है और परफॉर्मेंस अपने लिए बात करता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आज जो आप बंडिया बॉयज कहिए, उमर 11 कहिए, या ब्रह्मा बॉयज कहिए, या आपकी होम टीम टेनिस 11 कहिए, आपको हर वक्त ऐसा लगा है कि आपके परफॉर्मेंस ने आपको टीम में रखा हुआ है? सर मेरे हिसाब से देखा जाएगा तो परफॉर्मेंस ही सब कुछ होता है। परफॉर्मेंस है तो ही आपको पब्लिक या जो भी टीम में रहेगा आपको पूछेंगे। कल को अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं है तो मेरे को लगता है ना कोई आपको पूछेगा, एक हाथ मैच आपको चांस देगा, बट उसके बाद आपको चांस देंगे नहीं। तो मेरे हिसाब से वही मैटर करता है, परफॉर्मेंस। मान लो सोनू, कोई टूर्नामेंट ऐसा है जिसमें पहले ही बॉल पर आप आउट हो गए, पहला ही मैच है, पहले ही बॉल पे आउट हो गए, तो आप ये सोचते हैं कि यार अरे आज का दिन खराब हो गया, या आप रुकते हैं कि अगर मेरी टीम जीतती है तो मैं दूसरे मैच में अच्छा करने की कोशिश करूंगा? जब आप जल्दी आउट हो जाते हैं तो आप अपने आप को थोड़ा प्रेशर में महसूस करते हैं कि यार आज मैं टीम के लिए अच्छा नहीं खेल पाया? सर प्रेशर तो मेरे को हर मैच में होता है, तो मैं प्रेशर में ही रहता हूँ कि काश अगर मैं रुक गया रहता तो ये बॉलर को मैं ऐसा खेल सकता, मतलब वो मेरे दिमाग में पूरा। अभी समझो 5 ओवर का मैच रहा और मैं अगर फर्स्ट ओवर के पावर प्ले में आउट हो जाता था, तो मैं अंदर बैठ के ये सोचता अरे यार मैंने क्या कर दिया, अब ये मैं रुका रहता था तो ये बॉलर मुझे मिलते थे, इनको मैं ऐसा खेल सकता था, मैं इतना। तो वो मेरे लिए लास्ट एंड तक मेरे दिमाग में वही चलते रहता था। तो मोस्टली मैं बाहर रह के भी मैं अपने आप को फील्ड पे हूँ ऐसे ही महसूस करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोनू, शायद ही दुनिया को पता है कि आप बॉलिंग भी करते हैं, मतलब आप, लेकिन ओपन क्रिकेट में आप बॉलिंग नहीं करते, लेकिन नेहरू नवी मुंबई में आपके हाथ में अगर बॉल दी जाए तो आप टीम को निराश नहीं करते और बॉलिंग कर लेते हैं। तो थोड़ा आपके बॉलिंग के बारे में बताइए। हाँ सर, बॉलिंग मेरी टीम में तो मैं करता ही हूँ। आप अगर नवी मुंबई ग्रामीण का मैचेस देख ले तो ऑलमोस्ट सब मैच में आपको मैं एज अ राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर दिखूंगा ही। तो मैं मोस्टली करता है, और मैं जितना हो सके मैं अपनी टीम को बॉलिंग इसमें भी यही कर देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रन नहीं खाऊं, मतलब जितना हो सके उतना मैं डॉट निकाल के, विकेट निकाल के अपनी टीम को सेव करूँ। तो मोस्टली मेरा बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूशन अच्छा ही रहता है सर। सुनो, यहाँ पर एक सवाल जहन में आ रहा है कि आज पिछले 3 या 4 साल में पूरी दुनिया मानती है कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नवी मुंबई, पनवेल, ये बेल्ट में जो क्रिकेट है ये बहुत आगे बढ़ा है और क्रिकेटर्स बहुत आगे बढ़े हैं। तो आपको वाकई में ऐसा लग रहा है कि एक गांव एक गढ़ जो क्रिकेट है, ग्रामीण क्रिकेट है, जैसे उरण कहिए, अलीबाग कहिए, या फिर रायगढ़ में पेड़ कहिए, महाड़ कहिए, जो भी जगह रायगढ़ में मतलब गांव है, आपको लग रहा है कि ग्रामीण क्रिकेट जो है ये सिटी क्रिकेट के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक बेस है, जहां खेलकर आप अपने आप को सिटी क्रिकेट के लिए सिलेक्शन के लिए अपने आप को एलिजिबल समझते हैं? क्योंकि जब ग्रामीण क्रिकेट होता है तो जो जो क्रिकेटर्स अपने गांव के लिए खेलते हैं, जैसे आकाश तारेकर अपने गांव के लिए खेलेगा, उस्मान अपने गांव के लिए खेलेगा, विश्वजीत ठाकुर अपने गांव के लिए खेलेगा, लेकिन जब ये अपने गांव के लिए खेलेंगे
तो ऐसे टाइम पे ग्रामीण क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऊपर जाता है, और वहां अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो सिटी क्रिकेट के जो बड़े ओनर हैं उसको आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हो। आपका क्या मानना है? हाँ सर, हाँ वेरी ट्रू सर, आपने जो बात बोली वो एकदम सही बोली। अगर आप जैसे वही हो गया कि रणजी खेलो, फिर रणजी खेल के ऊपर जाओ, तो वैसे ही ये लेवल पे भी क्रिकेट वैसे ही होता है सर, कि आप वहाँ पे अगर वो प्लेटफॉर्म पे आप अगर परफॉर्म करोगे और कंटिन्यू परफॉर्मेंस चाहिए, ऐसा नहीं मतलब एक मैच खेल लिया तो हो गया आपका। वो लोग यहाँ पे भी वो लोग ऐसा देखते हैं कि हाँ ये बंदा इतने साल से रेगुलर खेल रहा है, रेगुलर रन स्कोर कर रहा है, तो वो आप पे भरोसा करके आपको वो टीम से उठा के आपको वो लेवल पे लेके जाता है कि हाँ चलो भाई इसमें दम है, ये बंदा कुछ कर सकता है। तो वहां से उठा के फिर वो अपने टीम में, जैसे नई मुंबई 11 का टीम हमारे सर ने बनाया था, तो वैसे ही वो टीम बना के फिर हम लोग अपना जो अच्छे अच्छे प्लेयर ग्रामीण लेवल्स में खेलते हैं वो प्लेयर उठा के सब एक अच्छी टीम बेस बना के फिर हम लोग रिप्रेजेंट करते कि बाहर जाके चलो ठीक है अभी ये टीम बन गई है तो अभी इसके हिसाब से अपन खेल लेते, तो वैसा बनता था सर। फैंटास्टिक। तो हमारे साथ मोमिन इस्माइल जुड़ चुके हैं, एचपी जुड़ चुके हैं, बालाजी उकंडे जुड़ चुके हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है। जो ऑलरेडी हमारे साथ पहली मिनट से जुड़े हुए हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप रोहित स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट टॉक शो में आज नवी मुंबई के ताजगी भरे युवा ओपनिंग बैट्समैन अरविंद राणा इनके साथ का साक्षात्कार देख रहे हैं। अरविंद, आइए अब चलते हैं कुछ आपके परफॉर्मेंसेस की तरफ। एक जय माता दी चषक का मैं आपका वीडियो देख रहा था, 24 गेंदों में 76 रन। मतलब यार, एबी डिविलियर, शाहिद आफरीदी, इनका ये स्ट्राइक रेट होता है। जय माता दी चषक की कोई याद? हाँ एक्चुअली वो ऐसा हो गया था सर कि पहले मैच में जब मैं वहाँ पे गया था तो मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था जैसे मैंने आपको बताया था। और पहला मैच में ही मैं पहले मैच में मैं एक बॉल पे 6 मार के आउट हो गया था। तो मेरी टीम के वो श्रेयस थे, उन्होंने बोला कि भाई अभी करने का, अभी बड़ी टीम के साथ मैच है अपना, तो अभी भाई परफॉर्मेंस करने, क्योंकि भरत लोहार सर, नरेश चावला सर, असलम सर, फिर अपना ये सब थे, तो बोला अभी अपना अच्छी टीम के साथ मैच है तो अच्छी टीम के साथ परफॉर्मेंस करना है अपन को। तो बोला ठीक है भाई चलेगा, अभी जो है अभी करते हैं। तो जैसे ही मतलब बैट से फर्स्ट 6 निकला तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई चलो अभी बड़ी टीम भी सामने है और बैटिंग भी अच्छी हो रही है। तो मतलब मैं अपने फ्लो में बैटिंग करते गया सर और वो रन अपना स्कोर होते गए, तो बहुत अच्छा लगा, वो फीलिंग बहुत अच्छा था कि इतने बड़े बड़े प्लेयर लोग के सामने अगर आप परफॉर्मेंस करते हो तो आपका एक अलग ही लेवल, मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस एक अच्छा हो जाता है, एकदम अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया था। और डेफिनेटली मतलब 76 रन ये कम नहीं होते यार। जब आपकी हाफ सेंचुरी हुई तो आपने कैसे सेलिब्रेट किया? मतलब आपकी क्या स्टाइल रहती है जब 50 बनते हैं? कोई आकाश में देखता है, कोई भगवान के तस्वीर को छूता है, आप क्या करते हैं मतलब 50 जब आपके हो जाते हैं? मोस्टली मैंने तो वो टाइम पे वो मेरा फर्स्ट, मतलब मेरा ओपन का टूर्नामेंट फर्स्ट था और वो 50 भी हुई तो मैंने सेलिब्रेट कुछ किया नहीं था सर। तो मेरे जो ऑपोजिट मेरा जो नॉन स्ट्राइक वाला पार्टनर था उसने बोला भाई तेरा 50 हो गया, अभी तो बैट ऊपर कर दे। तो वो बोलने के बाद मैंने अपना बैट ऊपर किया। कि अच्छा काम किया अरविंद। राहुल द्रविड़ की तरह अपने चेहरे पे कोई हाव भाव मत रखो, क्योंकि जो लंबी रेस का घोड़ा होता है उसके चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं होते। अक्षय कुमार, हाँ सर। मतलब आज सबसे कामयाब एक्टर है, लेकिन वो अवार्ड शो में जाएगा जरूरी नहीं है, उसकी फिल्में 300 करोड़ का धंधा करे जरूरी नहीं है, लेकिन अक्षय कुमार है। तो मैं समझता हूं कि जो अक्षय का गाना है, हम तो सीधे साधे अक्षय है, वैसे आप सीधे साधे अरविंद राणा ही बने रहिए और लोग आपको पसंद करेंगे। आइए अब हाँ चलते सर। हैं आपका एक और परफॉर्मेंस जो वाकई में मुझे मतलब याद आ रहा है, वो है पिछले साल की रतन बुआ ट्रॉफी। रतन बुआ ट्रॉफी आज इंडिया के टॉप 5 टूर्नामेंट्स में शुमार होती है और कई सालों से होती है ये टूर्नामेंट। वहां पे आपने 16 गेंदों में 44 रनों की तूफानी पारी खेली। तो रतन बुआ टूर्नामेंट का ओवरऑल फीलिंग आपको कैसा लगा? वहां की पब्लिक, वहां होने वाले मैचेस और वहां की अरेंजमेंट्स और वहां की आपकी इनिंग्स, उसके बारे में बताइए।
हाँ सर, रतन बुआ खेलने के लिए एक्चुअली सबका ड्रीम रहता है, क्योंकि वो वहाँ पे एक अलग ही फीलिंग होती है। ऐसा लगता है कि आप एक्चुअल में स्टेडियम में मैच खेल रहे हो और सब पब्लिक वहाँ से देख रहे हो। इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया रहता है ना टूर्नामेंट सर, और सबका ड्रीम रहता है कि वो टूर्नामेंट खेले। और वो टाइम पे सबसे पहले तो मैं निकुंज भाई को थैंक बोलना चाहता हूँ कि निकुंज भाई की वजह से मैं उमर 11 में ज्वाइन हुआ हूँ। उन्होंने ही मुझे उमर 11 में इंट्रोड्यूस कराया और ज्वाइन कराया। फिर वहाँ से वो टाइम पे भी निकुंज भाई ने वो टीम, मतलब मेरे को इंक्लूड किया था टीम में। तो निकुंज भाई ने मेरे को बोला था कि भाई अभी रतन भवन में अपना मैच है, अपन को खेलना है। तो बोला ठीक है चलेगा खेलते हैं। तो वो टाइम पे जादव थे, उन्होंने उनके साथ मेरा पार्टनरशिप हुआ था, क्योंकि अशरफ भाई पहले आउट हो गए थे। तो उन्होंने मेरे को भेजा बाद में कि भाई तू जा, अभी करते को जो करना है तू कर। मतलब मेरे को अंदर से फ्री करके छोड़ा था उन्होंने कि तू बिंदास खेल। और वैसे हुआ, मैं बिंदास खेला एकदम फ्री होके, और रन स्कोर हो गए सर। बहुत बढ़िया। और आप केवल मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर में अच्छा नहीं खेले, तो आपने रत्नागिरी जाकर जो चैलेंजर ट्रॉफी है उसमें भी आपने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस किया। चैलेंजर ट्रॉफी की याद आपके लिए कैसी रही? सर वो मेरे लिए बहुत, मतलब एकदम हार्ट टचिंग है, क्योंकि वो हमारे विनायक सर, उन्होंने एक नई मुंबई का टीम बना के हमको बोला कि भाई चलो अभी जाना है रत्नागिरी खेलने अपना टीम यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे थे इधर बॉम्बे और नई मुंबई में, जितना भी ओपन की टूर्नामेंट होते तो हमारी टीम ऑलमोस्ट सर हमारा एंट्री करते थे। तो वहाँ पे सर के साथ एक और सर ने एंट्री किया था, हमारा टीम का नाम लोके टाइगर्स था। तो वहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी। तो पहले मैच में आप बिलीव नहीं करोगे सर कि मैंने पूरा ऑलमोस्ट 4 5 के 6 ओवर का मैच था, मैं ऑलमोस्ट पूरा स्टार्ट टू एंड बैटिंग का मैंने सिर्फ एक ही सिक्स मारा पूरे मैच में, पहले मैच में। तो सर ने मेरे को बोला कि भाई तेरा बैटिंग ऐसा है नहीं, बट क्या हो रहा है देखो साइड में। मैंने बोला सर कुछ नहीं, ये मैच हो गया, अगले मैच में करते। फिर सेकंड 2 मैच में ऑलमोस्ट मैंने 45 ऐसे ही रन बनाए। तो वो मेरे लिए बहुत ये मतलब हार्ट टचिंग था। और सेमीफाइनल में हम लोग प्रथमेश और इनके साथ उनके साथ नहीं, अपना बुमरो इन लोग के साथ मैच हार गए। तो वहाँ पे थोड़ा निराश हो गया था। तो वो मैच मेरे लिए बहुत अच्छा था सर, मतलब बहुत यादगार था। डेफिनेटली। और रत्नागिरी की अपनी एक अलग मजा है। मतलब रत्नागिरी के जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं, चैलेंजर ट्रॉफी कहिए या चैंपियंस ट्रॉफी कहिए, पब्लिक जो है सराखों पर टूर्नामेंट को बिठाती है और जाकर देखती है। तो मेरे ख्याल से एक आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हाई है। इसके अलावा अरविंद, एक पार्टनरशिप आपकी जो मतलब खास जिक्र मैं करना चाहूंगा बोनकोड़े में अरुण यादव के साथ 72 रन पार्टनरशिप। मतलब 72 रन बहुत ज्यादा होते हैं यार, मतलब कोई भी टीम को पस्त करने के लिए काफी है। तो ये पार्टनरशिप कैसे बनी थी और किस तरह अरुण ने आपको सपोर्ट किया था उसमें? अ, वो मैच हमारा कुमार इलेवन तुर्बा, जो यहाँ नई मुंबई की टॉप की टीम है। और ऐसा था कि वहाँ पे आपकी टीम में ग्रामीण लेवल का ही मतलब ग्रामीण का ही टूर्नामेंट था, बट आप एज द आइकन प्लेयर 2 प्लेयर ले सकते थे। तो हमने अपने टीम में अरुण यादव जी को लिया था, और केतन केतन भोईर को लिया था हमारी टीम पे। और ऑपोजिट टीम में भूषण पाटिल ने इनको लिया था, सुल्तान खान को और दीनू कामली को। तो हम लोग का मैच उनके साथ था। तो मोस्टली इसमें अरुण यादव का ही ज्यादा रन है, क्योंकि उन्होंने भूषण पाटिल को एक ही ओवर में कुछ 30 रन मारे थे। ओहो। तो हाँ, तो मोस्टली उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है जितना अरुण यादव का था। तो हम लोग का अच्छा, मतलब पूरे टूर्नामेंट में फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड में हमारा दोनों का परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ ना, कि वो भी रन स्कोर कर रहे थे और साथ के साथ मैं भी रन स्कोर कर रहा था। तो अच्छा पेयरिंग हो गया था हमारा वो टूर्नामेंट। सोनू, जबकि ये लॉकडाउन लगभग आज 4.5 5 महीने से चल रहा है, ऐसे में कभी कभी आपको ऐसा मौका मिलता है कि जो पुराने मेरे खुद के बल्लेबाजी के वीडियोस है मैं वो देखूं और वो देखकर मैं सीखने की कोशिश करूं कि मैं कहाँ गलती किया, या अगर मैंने चौका लगाया तो राइट टाइम पे लगाया था, या मैं आउट हो गया तो गलती करके आउट हुआ था। आपको लग रहा है कि ये जो लाइव टेलीकास्ट से जो वीडियोस बनते हैं, लॉकडाउन जैसे फुर्सत के समय में ये देखना चाहिए और अपनी क्या गलती हुई उसको सुधारने का ये सुनहरा अवसर है? हाँ सर, एक्चुअली मैं तो देखता ही हूँ, और मैं लॉकडाउन में तो जरूर देखता हूँ, बट मैं जब टूर्नामेंट खेल के भी आता हूँ और मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो तो भी मैं देखता हूँ, और अगर बुरा हो तो मैं एटलीस्ट उससे कुछ सीखूं कि मतलब अभी मैंने ये खेल के ऐसा गलत खेला, आउट हुआ, तो मैं वो रिपीट ना करूँ।
तो मोस्टली मैं हर मैच का शाम को आके घर पे आके बैठ के आराम से फ्रेश होके वो मैच मैं देखता ही हूँ। तो मैं लॉकडाउन में भी वही करता हूँ कि जहाँ जो अच्छे परफॉर्मेंस वो भी देखता हूँ और जो खराब परफॉर्मेंस है वो भी देखता हूँ, तो जिससे मैं कुछ सीख पाऊँ। वेरी गुड। अरविंद, आपकी बैटिंग की बात हुई, आपकी डेनिस इलेवन के लिए आप बॉलिंग करते हैं, ये भी बात हुई, और आप एक बहुत अच्छे फील्डर भी है। मतलब साहेब चषक रेनी टूर्नामेंट जो विक्रोली में हुआ, जयेश पाटिल ने एक इनसाइड आउट शॉट खेला और आपने स्लाइड करते हुए पानी में, जैसे कोई मानो वाटर रिसोर्ट पार्क में आप गए हो और मजा ले रहे हो, वैसा वो कैच लिया। वो कैच लेने के टाइम डर लग रहा था या बिंदास अपनी लय में ही चले गए थे? नहीं सर, एक्चुअली वो मैच जीतना तो था ही, क्योंकि लिए उमर भाई ने बोला था कि भाई ये मैच किसी भी हालत में जीतना है तो अपना 100% जो पे दे दो। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि वो टाइम पे कि अगर मैं उड़ी मारूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। ये तो मैं फ्लो में ही गया और जो नेचुरल करता हूँ वो नेचुरल ही किया और वो कैच मैंने पकड़ लिया। बहुत अच्छा। सोनू, आपका इंटरव्यू देखने के लिए सुल्तान ऑफ सिक्सर्स, मैचलेस 11 के बैकबोन, फायर ब्रांड बैट्समैन मनोज विचारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत है। जयेश कलेक्शन, जयेश कलेक्शन ये एक ऐसा नाम है जिसने कोई भी इंटरव्यू रोहित स्पोर्ट्स क्लब का मिस नहीं किया है। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हरीश चाचड़ का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रोनित पाटिल, इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम एवरीवन। अब आपने कुछ समय पहले विनायक अपराज साहब का जिक्र किया। वरद और विनायक अपराज ये पिता पुत्र की जोड़ी है। ये क्रिकेट को बहुत एनकरेज करते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी है और प्लेयर्स को एनकरेज भी करते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपसे जानना चाहूंगा विनायक भाई के बारे में और उनके सुपुत्र वरद के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल विनायक सर को मतलब क्या बोल सकते हैं कि उनका तुलना नहीं कर सकते एक्चुअली। वो मतलब बहुत अच्छे हैं, वेरी डाउन टू अर्थ है, और जब भी आपको कुछ चीज़ की जरूरत है वो इन एंड आउट आपको हेल्प करते हैं। कभी एज ए क्रिकेटर, मतलब वो ऐसे नहीं बोलते कि आप एज ए क्रिकेटर हो तो वैसे, बट वो एज ए फैमिली रखते, वो भी एज ए फैमिली रखते कि किसी भी चीज़ की आपको जरूरत रहे तो आपको पूरा मतलब पूरा हेल्प करते, पूरा सपोर्ट करते। तो उनके यहाँ से कुछ कभी कमी नहीं था। रही बात वरद की, वरद भी पूरे टीम में इन्वॉल्व रहते हैं एक्चुअली। अगर मोस्टली देखा जाएगा तो अगर प्लेयर का अरेंजमेंट हम लोग तो करते ही, अगर हमसे नहीं हुआ तो वरद भी इनिशिएटिव लेता है। और जहाँ कहाँ से भी अगर मतलब प्लेयर नहीं होते, अगर वो अरेंज करना है तो वरद भी बहुत मतलब हेल्प करता है हमको। तो वरद सर और विनायक सर मतलब दोनों बहुत बहुत सपोर्टिव है हमारे लिए। नहीं, देखिए ना, वरद का वी है, विनायक का वी है, ये दोनों को साथ में जोड़ देते हैं तो डब्ल्यू बन जाता है, विन। अब मैं समझता हूं कि आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं विनायक भाई अपराज को गणेशोत्सव की खास मेरी ओर से मुबारकबाद देना चाहूंगा, वरद को भी, क्योंकि देखिए अच्छा बिजनेस हर कोई करता है, प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन जो आज के उदयीमान खिलाड़ी है जिसके अंदर खेलने की चाहत है, उनको खेलने के लिए कभी कभी एक अच्छी टीम नहीं मिल पाती या अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। ऐसे समय में विनायक भाई अपराध जो है, ये एक बिल्कुल व्हाइट कॉलर, मतलब हमेशा मैंने उनको देखा है व्हाइट शर्ट में रहते हैं, मैदान पे अगर आते भी हैं तो बिल्कुल कोई शोर शराबा के बगैर आराम से बैठते हैं। मैच का सिचुएशन चाहे उनके फेवर में हो या उनके अगेंस्ट में हो। मैंने यूके टाइगर में, लेजेंड ट्रॉफी में मैं एक दो बार मिला हूं उनको, और अभी सीएचए प्रीमियर लीग जो हुआ बेलापुर में, पहली बार मुझे चंद्रकांत शेट्टे ने इनवाइट किया था और तब वहां उनसे मुलाकात हुई थी। मैं समझता हूं विनायक अपराध जैसे लोग क्रिकेट में चाहिए, क्योंकि आप जैसे जेंटलमैन लोग हैं ना, वो क्रिकेट को जिंदा रख रहे हैं। सो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद वरद भाई और विनायक जी दोनों को देना चाहूंगा। और सोनू, डेफिनेटली आपने बहुत बड़ी बात बोली कि किसी चीज की कमी नहीं होने देते। आज ये बहुत जरूरी है, आज ये बहुत जरूरी है। जैसे हमारे मनीष कोटियन, जिनका हमने पिछले हफ्ते इंटरव्यू लिया, रोहित स्पोर्ट्स क्लब के आधार स्तंभ, ओनर, मतलब रोज के 5 या 6 बॉल भी अगर लगते हैं, एक 80 रुपए का भी मैं बॉल पकड़ू तो 500 रुपए रोज का खर्चा है। आज इतना आसान नहीं है। तो मनीष कोटियन को भी यहां मैं याद करना चाहूंगा रोहित स्पोर्ट्स क्लब के, क्योंकि इट्स नॉट इजी। फैंटास्टिक, आपने बहुत अच्छी बात बोली वरद भाई और विनायक भाई के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू, अब थोड़ा आगे चलते हैं। आपको लग रहा है कि आप ग्राउंड शॉट्स अच्छा खेलते हैं या लॉफ्टेड शॉट्स आप ज्यादा अच्छा खेलते हैं? ग्राउंड शॉट तो मैं हार्डली खेलता हूँ सर, तो मोस्टली लॉफ्टेड शॉट ही रहते हैं सर।
लेकिन आपको नहीं लगता कि लॉफ्टेड शॉट खेलते समय मतलब ऐसा हो सकता है कि कभी बात बन जाए, कभी बात बिगड़ भी जाए? तो हाँ वो तो ऐसे में आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो स्टाइल है उसमें थोड़े ग्राउंड शॉट्स को भी आप शुमार करें, ताकि आप और अच्छे मैच्योर बैट्समैन बन के निकले? हाँ सर, ट्राई तो सब करता ही हूँ, बट मोस्टली मैं अभी नई उम्र का बात किया तो मैं मोस्टली ओपनिंग करता हूँ, तो एज अ पावर प्ले में ग्राउंड शॉट इतना इजीली नहीं क्लियर कर सकते हो आप, क्योंकि पूरे प्लेयर अंदर, दो प्लेयर ही बाहर रहते हैं, तो बाकी के सब प्लेयर अंदर रहते, तो आप इतना इजीली नहीं कर पाते। तो मैं मोस्टली लॉफ्टेड शॉट ही प्रेफर करता हूँ, तो मेरा अभी मोस्टली गेम वैसा ही हो गया सर, कि मतलब हाँ, अगर यही पावर प्ले की बात है तो फिर सिंगल डबल खेलने के लिए वैसे गैप वैप ढूंढ के वो भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, बट अगर आप मेरा परसेंटेज वाइज देखें तो लॉफ्टेड शॉट पे ज़्यादा मेरा विश्वास और परसेंटेज ज़्यादा है। इंटरव्यू के शुरुआत में आपने जिक्र किया कि मैं रिवर्स स्वीप भी अच्छा खेल लेता हूं। तो ये जो रिवर्स स्वीप है आजकल एक लोगों को जुनून बन गया है। मतलब मैंने कई बैट्समैन ऐसे देखे हैं कि हर दूसरे बॉल या तीसरे बॉल में उल्टा शॉट मारने की कोशिश करते हैं। आपका पर्सनली क्या मानना है कि ये शॉट जो है अपनी पसंद के हिसाब से खेलना चाहिए या टीम के सिचुएशन को देखकर खेलना चाहिए? मैं तो टीम के सिचुएशन के हिसाब से ही वो खेलना चाहिए, क्योंकि रिवर्स शॉट ऐसा शॉट है कि आपको या तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं, या तो आप आउट आउट तो मैंने देखा जाएगा तो 60 to 70% आउट ही होते हैं, और बाकी जो 30-40% बचे तो स्कोर जिसका परफेक्ट है, जैसे आप थॉमस डाइस को पकड़ लो, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब उनका रिवर्स मेरे को लगता है उनसे अच्छा रिवर्स कोई मारता हो, उनका परफेक्ट और इतना इजीली मारते हैं ना वो, कि लगता नहीं आपको कि वो बॉल इतना दूर ट्रैवल करेगा। बहुत सही फरमाया आपने। और इस वक्त हमारे साथ नवी मुंबई के उभरते हुए कमेंटेटर 5105 अरशद मडवी जुड़ चुके हैं, जो स्वयं बहुत अच्छे इंटरव्यूज ले रहे हैं। मेरी ओर से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद अरशद भाई आपको देना चाहूंगा। कुर्ला प्रीमियर लीग में हर साल मेरी मुलाकात होती है। दादा साहेब भोसले, दहीसर बॉयज के एक आधार स्तंभ गेंदबाज, वो जुड़ चुके हैं। आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। सोनू, अब आगे चलते हैं कि जैसा आपने बताया कि लॉफ्टेड शॉट्स जो है वहां पे ज्यादा रन मिलने की कोशिश की जाती है और मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगातार 2 बॉल या 3 बॉल लाइन से आप बिना कोई रन के, मतलब डॉट बॉल खेल जाते हो। ऐसे वक्त में एक अच्छा बैट्समैन उसी को कहा जाता है कि 3 बॉल डॉट भी चले गए हो तो मैं अपना संयम, बैलेंस या मेंटल स्टेबिलिटी जो है उसको न खो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि 2 या 3 बॉल आपने बिना रन के खेल लिए, ओके, और फिर वो आपके दिमाग में पीछे चलता है या आप उसको भूल जाते हैं? आने वाला हर बॉल आप पहला बॉल पकड़ के चलते हैं और टेंशन फ्री खेलते हैं? अगर मेरे को डॉट हो रहा है तो सर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ, मैं सिंगल करके स्ट्राइक रोटेट करके वहां पे खड़े रह के देखता हूँ कि इसके बाद वाले जो बॉल आने वाले उस पर क्या स्कोर करूँ, क्योंकि 2-3 बॉल डॉट हो गए तो मेरे को इतना मैटर नहीं करता है, बट मैं ये ना करूँ कि प्रेशर में आके अपना विकेट दे दूँ, तो फिर ये हो जाएगा कि तू बॉल भी खा ले और विकेट भी, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो इसमें अच्छा यही है कि आप सिंगल करके नॉन स्ट्राइक में चले जाओ, और बाद में जो बचे हुए बॉल है उसमें आप कैसे उसको टैकल करोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। सोनू, आज के जमाने में मैं देख रहा हूँ कि क्रिकेटर पैसे भी कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। 2-3 हजार के गॉगल, हाथ में सोने की अंगूठी, गले में चेन, सोने की चेन पहनकर भी मैंने क्रिकेटर्स को देखा है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं भी थोड़ा जरा ऐसा कोई कान में बाली या बाल हेयर स्टाइल चेंज करूं, या अंगूठी पहन के जाऊं, या चेन पहन के थोड़ा जरा खेलूं? ऐसा कभी आपके मन में आया, या आप वही अपने आप को सीधा साधा एक क्रिकेटर मानते हैं? मैंने तो कभी सोचा नहीं था ऐसे, बट मोस्टली मैं प्रेफर करूंगा कि मैं जैसा हूँ वैसे रहूँ, मेरे को ये हेयर स्टाइल, ये बाली वाली कुछ सर करना नहीं है। जी हाँ। नहीं, वैसे अपना अपना तरीका है, बट जनरली मैंने क्योंकि इसलिए पूछा कि आजकल एक ट्रेंड हो चला है, तो सोचा मैं आपको पूछता चलो। सोनू, जब आप घर से दूर मैच खेलने के लिए जाते हैं, जैसे सुबह से लेकर रात तक आपको खेलना है, सुबह एक टूर्नामेंट है, दोपहर को एक टूर्नामेंट है, और हो सकता है नाइट में भी खेलना है, पूरा लगभग जब 12-14 घंटा क्रिकेट खेलना रहता है, तो
तो उसके एक दो दिन पहले आप थोड़ा रेस्ट वगैरह अच्छा लेते हैं, नींद अच्छी लेते हैं, डाइट अच्छा लेते हैं? किस तरह से आप अपने आप को मैच डे के लिए प्रिपेयर करते हैं? डाइट तो सर आपको हमेशा लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको चाहे आप लंबा क्रिकेट खेलने जाए, टूर पे जाए, आपको डाइट या ग्रामीण कुछ भी क्रिकेट खेलो, डाइट तो आपको इम्पोर्टेंट ही है, जो आपको फिट रख पाए। मतलब कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा आप खा नहीं सकते, तो वो तो इम्पोर्टेंट है, वो तो करता ही हूँ सर। और रेस्ट की बात रही तो रेस्ट भी मिल जाती है, बट इतनी नहीं, क्योंकि हमको काम भी करना रहता है, तो काम और क्रिकेट दोनों साथ में मैनेज करना पड़ता है। तो रेस्ट भी उतनी मिल ही जाती है जितनी मतलब बॉडी को सफिशिएंट हो, उतनी रेस्ट तो ले ही लेते हैं सर। तो वैसा ही करता हूँ, डाइट और रेस्ट तो ले ही लेता हूँ, क्योंकि लंबा टूर करना है, तो फिर वो हिसाब से सर बॉडी को वैसा मेंटेन रखना पड़ता है। और इस वक्त जो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो फिर ऐसे में मान लीजिए आपको जो समय मिलता है, नॉर्मल से थोड़ा समय आपको ज्यादा मिलता है, तो ऐसे में आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या कोई जिम एक्सरसाइज करते हैं, या कुछ क्रिकेट की थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं, या आप अपने आप को पूरा कैसे बिजी रखते हैं कोरोना के टाइम पे? मोस्टली तो सर मैं जॉगिंग पे निकल जाता हूँ। प्रैक्टिस ना के बराबर ही है, कभी कभार हुई तो ऐसी है। और वर्क फ्रॉम होम सर वैसे ही चलता है, तो थोड़ा जॉगिंग वॉगिंग में वार्म अप वो सब फिटनेस वहाँ पे हो ही जाता है एवरीडे मॉर्निंग पे। और जब ये थोड़ा फाजिल वक्त है, तो ऐसे में जैसे कोई इंटरनेशनल सीरीज चल रही है, मान लो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज चल रही थी, इंग्लैंड पाकिस्तान चल रही है, अभी आईपीएल भी शुरू होने जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि जो टाइम हम प्रैक्टिस नहीं करते, ऐसे टाइम पे अगर कोई ऐसा इंटरनेशनल मैच चल रहा है, थोड़ा 10 मिनट उसको भी अगर देख ले तो थोड़ा हमको सीखने मिल जाएगा? हाँ सर, अभी रिसेंटली सीपीएल चालू हुआ है, तो मैं मोस्टली सीपीएल ही देखता हूँ, क्योंकि मेरे को शॉर्ट फॉर्म अभी हमारा अपना क्रिकेट इतना शॉर्ट हो गया कि 4-5 ओवर में हमको वैसा ही गेम खेलना पड़ता है जो ये 2020 में खेलते। तो अभी फिलहाल सीपीएल चल रहा है, तो मैं सीपीएल में ज़्यादा इंटरेस्टेड मतलब देखता हूँ। दर्शकों की जानकारी के लिए, सीपीएल में दो हमारे टेनिस क्रिकेट खेलकर आगे बढ़ने वाले लोग, मतलब जैसे सीपीएल में आपने देखा प्रवीण तांबे का सिलेक्शन हुआ है, अभी आईपीएल के लिए मोहित अवस्थी का सिलेक्शन हुआ है, मुंबई के लिए खेले हुए सौरभ नेत्रावळकर सीपीएल काफी साल से खेल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सोनू, ऐसा आपको अभी भी लग रहा है कि टेनिस बॉल क्रिकेट जो है या रबर बॉल क्रिकेट है, ये बड़े क्रिकेट के लिए बेस बनाता है? मतलब आजकल आईपीएल या रणजी ट्रॉफी में जो कोचेज हैं या मैनेजमेंट है, ये डायनेमिक बन गई है, कंजर्वेटिव नहीं है। अगर उन्होंने एक टैलेंट को पहचाना, देखा, तो उसको तुरंत मौका मिल जाएगा। जैसे हमारे मोहित को मौका मिला है, तो आपको लग रहा है कि ये रबर बॉल और टेनिस क्रिकेट जो है, काफी लोग बोलते हैं कि इसको खेल के तुम आगे नहीं बढ़ सकते, पर मेरा ये मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि रबर बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट खेले बगैर इंटरनेशनल क्रिकेटर जो बने हैं इंडिया से, खास करके मुश्किल से 10 में 2-3 रहेंगे, बाकी जो 7-8 है वो रबर बॉल या टेनिस बॉल खेले ही है। आपका क्या मानना है? हाँ सर, आपने सही बोला कि ऐसा कुछ मैटर नहीं करता कि आप अगर टेनिस खेलो या रबर खेलो तो आपका आगे कुछ होगा नहीं। आप एक्चुअली उससे आपको एक मतलब टेनिस रबर में अभी ऐसा हो गया कि आपको एक नया मतलब आप बोलते हैं अंदर घुस के खेलते हैं, तो एक नए नए शॉट मतलब इनोवेट कर सकते हैं आप। तो वो आपको शायद मेरे हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मैं ये सब चीज़ हम लोग लेदर में भी यूज़ कर सकते हैं अगर हुआ तो। जैसे एबी डिविलियर्स का आपने बोला सर, तो एबी डिविलियर्स भी वैसे ही खेलते थे देखा जाएगा तो मोस्टली। अभी अपने कृष्णा राठौर सर, उनके शॉट्स देखो सर, मतलब वो सब भी आप वहाँ पे भी टेक्निक सब यूज कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप रबर खेलो टेनिस खेलोगे तो आगे ग्रोथ नहीं कर पाओगे, मतलब चले सर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत उम्दा। अभी बीच में आपने बताया कि सर ऐसा नहीं है कि मैं सिंगल डबल नहीं लेता हूं, मैं सिंगल डबल की तरफ भी तवज्जो करता हूं। तो सिंगल डबल लेने के लिए जो स्प्रिंटिंग होती है, जैसा आपने बताया कि आप रनिंग वगैरह तो करते हैं, पर ऐसा कभी हुआ है कि आपकी गलती न होने की वजह से भी आप रन आउट हो गए और थोड़ा आप डिस्टर्ब हो गए? ऐसा कभी हुआ है लाइफ में? ऐसा तो मुझे कोई मोमेंट याद नहीं है तो नहीं सर, कभी ऐसा हुआ है कुछ। ओके। या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी वजह से आपका कोई पार्टनर रन आउट हुआ? हाँ, मुझे रत्नागिरी का ही अभी फिलहाल में ही एक इंसिडेंट याद है, जहाँ पे मुन्ना शेख थे स्ट्राइक एंड पे और मैं नॉन स्ट्राइक एंड पे था, तो मेरे ही गलती के
और मुन्ना शेख इतने अच्छे फॉर्म में थे वो टाइम पे, तो मेरे ही गलती की वजह से मुन्ना शेख भी वहाँ पे रन आउट हो गए थे, तो वो एक था। और वो हम लोग मैच हार गए थे, तो वो एक था मेरे लिए मतलब बहुत डिसअपॉइंट वाला कि मेरे वजह से एक अच्छा प्लेयर आउट हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है पता है अरविंद, अगर मुझसे गलती हुई है ना, मैं अगर उसको मानता हूं मेरे से गलती हुई है, इससे बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं है। हाँ क्योंकि सर। दुनिया गवाह है, जो काम करता है वही गलती करता है, जो काम नहीं करता है वो तो गलती करेगा नहीं। हाँ सर। सबसे बड़ी बात है की गई गलतियों को हम न दोहराएं और उससे सीखें। तो हो सकता है कि मतलब महेंद्र सिंह धोनी का ही आप किस्सा ले लीजिए, जो लास्ट मैच में वो रन आउट हुए। तो हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल, लेकिन उससे सीखना और उसको भूल कर आगे बढ़ना, ये बड़ी बात है। हाँ सर। हमने इंटरव्यू के शुरुआत में एक और बात डिस्कस की कि डीवाई पाटिल में आपने जाकर लेदर बॉल क्रिकेट भी खेला हुआ है। तो लेदर बॉल क्रिकेट की आपकी यादें कैसी रही है, और उसमें का कोई अच्छा परफॉर्मेंस अगर आप बताना चाहें। परफॉर्मेंस भी हुआ है लेदर बॉल में भी मैंने। अभी तो इतना वो टाइम का याद नहीं, कॉलेज टाइम की बातें थे सर, अभी इतना मुझे याद नहीं, बट वहाँ पे भी मेरी परफॉर्मेंस, वहाँ पे भी एज ए ओपनर ही बैटिंग करता था मैं, और वहाँ पे भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी ही होती थी। तो मैं ज़्यादा खेल नहीं पाया सर लेदर, क्योंकि मैं कॉलेज के लिए सिर्फ 2 साल के लिए था वहाँ पे, तो मैं 2 साल ही खेल पाया। तो जितना मौका मिला था मैंने उतना मतलब अपना करके दिखाया। और मैं होटल मैनेजमेंट के थ्रू खेलते खेलते मैं वहाँ पे विजय पाटिल क्लब में भी ज्वाइन हो गया था, जिसमें बंटी कामली सर मतलब थे, तो वैसा उनकी टीम में भी मैं ज्वाइन हो गया था। बट बाद में जॉब के इसमें फिर वो मेरे को कंटिन्यू करने ही नहीं मिला सर, तो वो एक ब्रेक हो गया मेरा वहाँ से चेन। ओके। सोनू, कोई भी क्रिकेटर की लाइफ में उसके परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आज बड़े बड़े क्रिकेटर्स की हम जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं या उनकी जीवन कथा को जब टीवी में या बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है, तो बताया जाता है भाई बहन, माता पिता चाचा, किसी न किसी का एक रोल रहता है। आपके केस में आप जो क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके परिवार से आपको कैसा सपोर्ट मिला और आप फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, मॉम डैड को। मेरे को उन्होंने कभी मतलब क्रिकेट मत खेल ऐसा कभी ज़िंदगी में बोला नहीं है। उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि तू खेल, तेरे को खेलना है तो बिंदास खेल तू, बट कोई गलत संगत में मत लगना। उनका मेन था वही कि तू क्रिकेट खेलने के जा रहा है बोल के कुछ और चीज़ें मत कर। उन्होंने मेरे को कभी ऐसा मना नहीं किया कि भाई तू मत खेलिए, मतलब उन्होंने मेरे को हमेशा, चाहे 2 दिन हो दो 3 दिन हो दो, कितना मैं एक हफ्ता ही बाहर हो, तभी उन्होंने कभी मेरे को बोला नहीं कि मत खेल अभी, तू क्रिकेट बंद कर दे, इतना दिन बाहर रहता है, कोई जरूरत नहीं तेरा क्रिकेट खेलने, कभी मना नहीं किया सर। उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया हुआ है। बस उनका एक ही था कि बुरी संगत और बुरी चीजों से दूर रहना, बस और कुछ नहीं, बाकी कभी मना नहीं किया। ग्रेट ग्रेट। तो अब हम हमारे इंटरव्यू के ऑलमोस्ट लास्ट सेगमेंट तक आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय बचा है, मुश्किल से 2-3 मिनट। सोनू, हिमाचल से आप बिलोंग करते हैं। हिमाचल की कोई एक खास बात जो आज आप मुंबई में बैठकर मिस करते हैं। सर सबसे पहले तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, नेचर नेचर जो है वो यहाँ पे मैं बहुत मिस करता हूँ। क्योंकि लोग हिमाचल प्रदेश में आपको फुल ग्रीनरी और एकदम मतलब मेरा जो घर है वो ऑलमोस्ट हिली रीजन पे ही है, और मेरे को चारों तरफ फुल ग्रीनरी है, तो यहाँ पे बहुत बहुत मिस होता है कि यहाँ पे क्योंकि इतना ग्रीनरी मिलता नहीं देखने की। प्लस बर्फ हो गया वो यहाँ पे नहीं मिलता। तो यह है थोड़ी बहुत चीज़ें जो मिस करता हूँ। ग्रेट। आइए अब हम थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोनू, आपका फेवरेट शॉट कौन सा है। फुल शॉट बोल सकते हैं सर। आपने देखा हुआ बेस्ट प्लेयर, वो कोई भी हो सकता है, इंटरनेशनल या टेनिस बॉल, रबर बॉल, कोई भी बेस्ट प्लेयर सोनू के लिए। अगर इंटरनेशनल में देखे जाएगा तो सर 2 प्लेयर है, एक एबी डिविलियर्स बोल सकते हैं और एक क्रिस गेल बोल सकते हैं। और अगर अपना इधर के बोलेंगे तो उस्मान पटेल और मुन्ना शेख, सुमित डेकले, ये सब मतलब बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ग्रेट। आपने देखा हुआ बेस्ट बॉलर। बॉलर अंकुर सिंह हो गया, नाजिम गुल्लीज हो गए, विजय पावले हो गए, तो ये सब बॉलर है। कोई ऐसी टूर्नामेंट जिसको अभी तक आप खेले नहीं और खेलना चाहेंगे। 10 PL सर, दुबई। तो हम दुआ करते हैं कि आपका 10 PL खेलने का सपना पूरा हो। 10 PL अगर इंडिया में होता है तो जरूर आप
अपने आप को एलिजिबल करें। रोहित स्पोर्ट्स क्लब के लिए आपने जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।